हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है जो ज्योग्राफी से संबंधित है, भारत में सड़क परिवहन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। भारत में सड़क परिवहन ये चौथा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लें जिससे कि ये आपके बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो NH11 है, पहले इसको दोस्तों NH15 कहा जाता था। जो NH11 नेशनल हाईवे, उसको पहले दोस्तों NH15 कहा जाता था। ये राजमार्ग हरियाणा से राजस्थान तक जाता है। कहाँ तक दोस्तों? हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक जाता है। यहाँ से राजस्थान के बाड़मेर तक ये जाता है। पहले इसको दोस्तों क्या कहा जाता था? NH11, लेकिन अब वर्तमान में इसको दोस्तों NH15 कहा जाता है। दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है दोस्तों, उस पर कौन कौन से नेशनल हाईवे से गुजरती है? यहाँ दोस्तों दिल्ली पड़ता है, दिल्ली से और मुंबई तक दोस्तों NH48 पड़ता है, और मुंबई से और दोस्तों चेन्नई तक NH48 पड़ता है, और दोस्तों चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 16 पड़ता है, NH16। और दोस्तों कोलकाता से आगरा के मध्य में NH19 पड़ता है, और दोस्तों आगरा से और दिल्ली तक NH44 पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कोलकाता से और आगरा के मध्य में कौन सा नेशनल हाईवे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम को अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। दोस्तों अगला पॉइंट आता है NH16। दोस्तों NH16 जो चेन्नई टू कोलकाता, कहाँ थे दोस्तों? चेन्नई टू कोलकाता तक जाता है। दोस्तों ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला दोस्तों तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा उड़ीसा, और चौथा दोस्तों पश्चिमी बंगाल तक जाता है। दोस्तों अगला जो आता है वो आता है दोस्तों नेशनल हाईवे 19। दोस्तों जो नेशनल हाईवे 19 है वो कोलकाता से और आगरा, कोलकाता से आगरा तक जाता है, और ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, और चौथा आगरा से। दोस्तों आगरा से आगे ये NH2 हुआ करता था। दोस्तों आगरा से आगे इसको क्या बोला जाता था? NH2 हुआ करता था। जो अगला आता है दोस्तों NH44, जो आगरा से और दिल्ली तक का भाग आता है। इसमें दोस्तों आगरा से और दिल्ली तक का भाग आता है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 13 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसकी शुरुआत दोस्तों 25 दिसंबर और 2000 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका उद्देश्य था जो 1000 आबादी वाले ग्राम थे उनको सड़कों से जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों अगला जो नेशनल हाईवे आता है वो आता है 47। दोस्तों ये बामणबोर गुजरात से नागपुर तक जाता है। कहाँ तक दोस्तों? बामणबोर गुजरात से और नागपुर तक जाता है। दोस्तों यहाँ पर पड़ता है गुजरात, ये समझ लो आप गुजरात। गुजरात से दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद से इंदौर MP, और इंदौर MP से दोस्तों नागपुर के महाराष्ट्र तक जाता है। दोस्तों अगला आता है नेशनल हाईवे 52। कौन सा दोस्तों? नेशनल हाईवे 52। ये दोस्तों संगरूर पड़ता है पंजाब में, वहाँ से शुरू होता है भारत में। फिर दोस्तों हिसार, हिसार के बाद जयपुर, जयपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद इंदौर, इंदौर के बाद औरंगाबाद, और औरंगाबाद के बाद दोस्तों अकोला कर्नाटक तक NH52 जाता है। दोस्तों इधर जो NH66 है दोस्तों ये पश्चिमी घाट पर फैला हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिमी घाट पर। जो NH66 है दोस्तों भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। दोस्तों मुंबई, मुंबई के बाद दोस्तों गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु तक जाता है। दोस्तों परिवहन आज मेरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।